फेसबुक पर हमने कुछ क्वेश्चंस जो अपलोड किए थे उनका सॉल्यूशन कुछ रह गए थे, जिनका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। 2-3-4 क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन आप देख लीजिए किस तरह से हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हमने अपने चैनल पर और भी बहुत कुछ ऐड किया है, तो आप उसको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए, एक बालिका परीक्षा मेहनत करती है, ये क्या है? संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, प्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उच्च उपलब्धि प्रेरणा, क्योंकि वो अंदर से ही कुछ ज़्यादा कुछ उपलब्धि पाने की मोटिवेट है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इसलिए वो कुछ पाने की लालसा के लेकर के और वो पढ़ाई कर रही है, बालिका परीक्षा मेहनत कर रही है, इसलिए यहाँ पर उच्च उपलब्धि प्रेरणा हो जाएगा। लेकिन जो संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित होकर, ये सब इसमें नहीं आएगा, अतः इसका आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर असमानता हो, वह क्या है? इसको मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने इसका सवाल गलत दिया है मेरे दोस्तों। लेकिन जो इसका सही सवाल होगा, सही जवाब जो होगा वो होगा विश्वसनीयता, क्योंकि उसके परिणाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं होकर समानता हो, वो विश्वसनीयता होती है। वैधता तो हम उसे कहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर के कोई परीक्षा बनाई गई है, उस उद्देश्य की अगर उस परीक्षा से प्राप्ति हो रही है तो वो वैध माना जाता है। और व्यापकता आपको जानते हो, व्यापकता का मतलब होता है विस्तृत, जो कि पूरे जैसे कोर्स में से हमें कोई क्वेश्चंस लेना है तो पूरे क्वेश्चंस जो है पूरे सिलेबस को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस आ जाएँ, वो यहाँ पर व्यापकता होगी। और विभेदीकरण वो होता है जिसमें जो प्रतिभाशाली है और उसे कम प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या फिर जो प्रतिभाशाली हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, पिछड़े बालक हैं, वो सब उनके अलग अलग हो जाते हैं। किसी के मार्क 10 में से 10 आते हैं, किसी के मार्क 8 आते हैं, किसी के मार्क 5 आते हैं। उस लेवल से अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उसका विभेदीकरण कर सकते हैं, उसको विभेदीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से RT 2009 में शिक्षक का दायित्व क्या है जो नहीं है? प्रति सप्ताह 45 कालांश। मेरे दोस्तों, प्रति सप्ताह 45 जो घंटे हैं वही जो बच्चे टीचर के लिए पढ़ाने के लिए होते हैं, ये सही है। लेकिन निजी शिक्षण करवाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है कि निजी शिक्षण करवाए, ये क्लियर मना कर रखा है कि जब स्कूल में वो पढ़ा रहा है, शिक्षक जब गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसको निजी शिक्षण करवाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में नियमित रूप से आना बिल्कुल, और सरकार का प्रशिक्षण में भाग लेना बिल्कुल है। जो सरकार की प्रशिक्षण है उसमें भी जो RT शिक्षक है वो भाग ले सकता है। लेकिन यहाँ को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18। सुमेलित नहीं है, आपको बताना है अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण। जैसे ये अंगूरों पर आपने कहानी सुनी होगी कि जो लोमड़ी थी वो अंगूरों पर उछल उछल के कूद रही थी, लेकिन उसको वो नहीं मिले, तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, क्या खाऊंगी मैं इनको, यानी वो युक्तिकरण था। ये बात सही है, वो युक्तिकरण था। लेकिन जो बगुला भगत है, बगुला बहुत चतुर और चालाक होता है, लेकिन यहाँ भगत की बात करें तो बहुत साध्वी, जिनको साधु कहते हैं, अब वो बहुत ही नॉर्मल, और ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पर छिपण नहीं होगा। बगुला भगत जैसा कर रहा है व्यवहार, तो यहाँ पर चिपण बिल्कुल नहीं होगा। अतः यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। द्वेष अपना हवाई के लिए बनाना बिल्कुल, और बीमारी में पलायन, और उसको बोलते हैं रूपांतरण, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने हमने किया। बहुत से बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर आपके जो है क्वेश्चंस कितने, CTET में कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आए? तो हम आपको बता दें, यहाँ पर सब रोल नंबर, नाम, सब कुछ लिखा हुआ है, मेल और OBC नेम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, आप उस पर भी देख सकते हैं, गूगल पर भी। तो मेरे जो है ना चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो है पोर्शन, उसमें 27 मार्क्स ही हैं। और आप इस तरह से अनुमान लगाइए कि मेरे टोटल कितने नंबर होंगे। और चलिए, किसी फिर कभी हम आपको पूरा अपना जो है रिजल्ट बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि मार्कशीट कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करते हैं नेक्स्ट उसमें। चलिए, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें कृपया।